बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि की बात की जाए तो सबसे पहले आपके जो लग्न लॉर्ड हैं जुपिटर 8th हाउस में एग्जॉल्टेड हो रहे हैं। साथ में यहाँ पे शुक्र का गोचर हो रहा है इस महीने में। शुक्र का गोचर जब भी आपके राशि से 8वें भाव में जाते हैं तो यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से फाइनेंशियल लाभ देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक फाइनेंशियल लाभ, पैतृक संपत्ति में लाभ, अचानक से लाभ, सडन गेन्स जिसे हम कहते हैं, आप लोगों को इस महीने में मिलने के योग बन रहे हैं। अगर रिलेट कर रहे हैं मेरे प्रिडिक्शन से तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि यह बात सही निकल रही है या फिर नहीं, क्योंकि शुक्र का गोचर यहाँ पे यही प्रिडिक्शन बना रहा है। गुरु के साथ बैठे हैं तो आप लोगों को किसी न किसी तरह से सडन गेन्स आप लोगों को दे सकते हैं। रिश्ते जो हैं आप लोगों के किसी न किसी अलग मोड़ में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि सफलता की राह देख रहे हैं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके गेंस के घर के स्वामी हैं, यहाँ पे 8th हाउस में गए हैं और यहाँ पे ये शुक्र जब जाते हैं तो यहाँ की चीजों को बढ़ाते हैं। 100 में प्लेनेट है, शुभ प्लेनेट है ना, तो यहाँ पे बैठ के आपकी राशि से जब 8वें में बैठते हैं तो बढ़ाते हैं। बस थोड़ा सा आप लोगों को स्वास्थ्य रिलेटेड ध्यान रखना है। जब भी स्वास्थ्य के 8th हाउस में शुक्र का विराजमान होते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए यह प्रेडिक्शन निकल कर आती है। 6th हाउस लॉर्ड भी हैं शुक्र, और जब यह 8th हाउस में जाते हैं तो थोड़ा सा बीमारियों में खर्च यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि बीमारी का घर होता है आपका 6th हाउस और शुक्र देव। तो आप लोगों को खाने पीने पे पूरा कंट्रोल रखना, साथ खास करके मीठे में तो पूरा कंट्रोल रखना है। अगर आप ऑलरेडी शुगर या डायबिटीज के पेशेंट हैं तो आप लोगों को रूटीन चेकअप कराना है, अपना पूरा ध्यान रखना है, ताकि इस महीने में आप लोगों को किसी भी प्रकार की छोटी मोटी बीमारी का कोई भी संकेत न दिखे। इसके साथ साथ बुध के गोचर की बात करते हैं तो आपके 7th हाउस में बुध का गोचर हो रहा है। जब भी बुध का गोचर 7th हाउस में होता है तो थोड़ा सा यात्रा करने से यहाँ पे बचना चाहिए। यात्रा करने से क्यों? क्योंकि बुध यहाँ पे आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं और ये आ गए आपके 7th हाउस में, तो थोड़ा सा यात्रा करते टाइम आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इस समय हो सकता है बॉस के साथ आप लोगों की थोड़ा सा न बने, बॉस हो सकता है कि थोड़ा सा आप लोगों के काम की सराहना ना करें। कोई प्रोजेक्ट आप कंप्लीट नहीं कर पाए तो उसके लिए आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सुनना पड़े, लेकिन मैं वही कहूंगा कि एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकाल दीजिए। लेकिन जो प्रोजेक्ट में आपकी कमी कोशिश करिए उसे पूरा करने के लिए, उसे अच्छा और सफल बनाने के लिए, तो यह समय आप लोगों के लिए काफी अच्छा बनेगा। खास करके मैं बार बार यही कहूंगा कि इस समय अगर आप लोग अपनी यात्रा को टाल सकते हैं तो टाल दीजिए, क्योंकि बिजनेस के हिसाब से तो आपका यह समय ठीक है, क्योंकि प्रोफेशन के घर के स्वामी आपके बिजनेस के घर में गए, तो जितना कर्म करेंगे उतना आपको रिजल्ट तो मिल जाएगा। लेकिन यात्रा अगर आप इस समय टाल देंगे तो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं सूर्य की गोचर की। सूर्य का गोचर भी आपके 7th हाउस में हो रहा है। यहाँ पे सूर्य का गोचर जब भी होता है विवाह का घर माना जाता है, तो विवाह में थोड़ा सा यहाँ पे डिसबैलेंस सूर्य बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। पूरा महीना नहीं, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा बीच बीच में स्ट्रगल हो सकता है, पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत बहस यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। तो जो भी पार्टनर बोल रहा है, अगर वह बहुत ज्यादा आपका नुकसान नहीं हो रहा है कहीं पे, तो आप सुन लीजिए, अगले महीने में जुलाई में देखा जाएगा। उसके साथ साथ जॉब में आप लोगों को थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, क्योंकि सूर्य का गोचर, शुक्र का गोचर और बुध का गोचर यही कहता है कि व्यापार और बिजनेस और जॉब में दोनों जगह पे आप लोगों को जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। कर्म के हिसाब से आपको रिजल्ट तो जरूर मिलेगा, लेकिन आप लोगों को कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना है। जॉब अगर चेंज करना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाइए। जून के बाद आप जुलाई में देखेंगे जब शुक्र का गोचर आपके 9th हाउस में जाएगा। लेकिन अभी इस समय जब तक 6th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में है, ना 6th हाउस अच्छा होता है ना 8th हाउस अच्छा होता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। यही आप लोगों के लिए एक अच्छी प्रेडिक्शन निकल कर आती है। इसके बाद बात करते हैं मंगल के गोचर की। मंगल आपके 5th हाउस में विराजमान है, 1 नंबर राशि में। ये जब भी यहाँ पे विराजमान होते हैं, जैसा मैंने कहा कि एक पैतृक संपत्ति या फिर कहीं से आप लोगों को धन अचानक से मिलने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी आप लोगों को ऐसा नहीं कि धन अचानक से आ गया तो आप कहीं खर्च कर दे रहे हैं। आप लोगों को पूरी कोशिश करना है कि जो भी धन आ रहा है उसे सोच समझ के सही जगह पे खर्च करें। शत्रुओं से थोड़ा सा आप लोगों को बचना है, बहुत ज्यादा किसी से उलझने की इस समय जरूरत नहीं है। खान पान पे पूर्ण नियंत्रण रखना है। मौसम बदल रहा है तो क्लाइमेट के साथ साथ आप लोगों को अपने पेट का, अपने खाने पर पूरा नियंत्रण रखना है। ये मंगल का गोचर, शुक्र का गोचर, बुध का गोचर भी यही कह रहा है कि आप लोगों को स्वास्थ्य पे पूरा नियंत्रण रखना है। तो धनु राशि वाले जातकों को इस समय खास करके अपने स्वास्थ्य पे, बच्चों के स्वास्थ्य पे
खास करके बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, खान-पान पे नियंत्रण रखना है, यह प्रेडिक्शन यही कह रही है। मान-सम्मान में अगर किसी भी प्रकार का अगर आप लोगों को ठेस पहुँच रही है, तो बहुत ज़्यादा दिल पे लगाकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। महीना है जून का निकल जाएगा, जुलाई से आप लोग का वापस से सब बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं गुरु की दृष्टि के बारे में। गुरु की दृष्टि आपकी पड़ रही है, जो लोग विदेशी क्लाइंट से काम करते हैं मिलकर, फॉरेन क्लाइंट के लिए फॉरेन बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए तो गुरु कहीं न कहीं स्ट्रगल बढ़ाएँगे, तो जून के बाद जुलाई में तो आपका प्रॉफ़िट देकर ही जाएँगे। अचानक से धन की वृद्धि मैंने कहा, गुरु का गोचर भी यही कह रहा है, शुक्र का गोचर भी यही कह रहा है, लेकिन उसे सँभल कर खर्च करिएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक योग बन रहा है कि गुरु की दृष्टि जो 9वीं दृष्टि है आपकी प्रॉपर्टी के घर पे बन रही है। तो जो लोग भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जून में आप लोग ट्राई करते हैं, जुलाई होते-होते ये चीज़ फाइनल हो जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी प्रेडिक्शन सच हो रहा है या फिर रिलेट कर रहे हैं आप, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा इस चीज़ को लेकर कि आप लोग रिलेट कर रहे हैं। कोशिश ये करिएगा घर के नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों को शू रैक अगर आपने रखा हुआ है तो हटा दीजिए, नहीं तो यही शनि का जो गोचर है यहाँ पे है, थोड़ा-सा तकलीफ दे सकता है। शू रैक, लोहे का कोई जंग लगा हुआ सामान घर के नॉर्थ ईस्ट में ज़रूर देखिएगा। अब देखें कैसे आप लोगों को घर के सेंटर में खड़े हो जाना है, घर के सेंटर से ही वास्तु देखा जाता है। वहाँ से देखिएगा एनई कहाँ लिख के आ रहा है, फिर 24 डिग्री से देखिएगा 45 डिग्री मेरा कहाँ आ रहा है, तो वो नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन होगा, वहाँ पे देखिएगा कोई वास्तु दोष तो नहीं बन रहा है, अगर ऐसा है तो उसे हटा देंगे तो बहुत अच्छा है। घर के ईस्ट डायरेक्शन में आप लोग हो सकता है अगर आपके मंदिर है तो हनुमान जी की मूर्ति ला के रखें, ठीक है? कोई दिक्कत हनुमान जी की अगर ईस्ट डायरेक्शन में खड़े होके पूजा कर रहे हैं तो यह गोचर काफ़ी शुभ साबित होगा। उपाय की बात करें तो विष्णु सहस्त्र नाम इस समय अगर आप लोग पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा है। कम से कम गुरुवार को तो आप लोगों को अपने गुरु का दर्शन करना चाहिए। विष्णु भगवान के मंदिर में जाके अगर पीली मिठाई या फिर पीले फूल अगर आप चढ़ा रहे हैं और पीली मिठाई जो स्वीट्स हैं, वह प्रसाद के रूप में चढ़ाने के बाद ज़रूरतमंद लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यह गोचर आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। आशा करता हूँ धनु राशि वाले जातकों का जून का महीना बहुत शुभ साबित हो।